नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, TCS ने अपना बायबैक अनाउंस करा और बायबैक की अभी लास्ट वीक ही आपके लिए रिकॉर्ड डेट सामने आई है जो कि 25 नवंबर की है। अब क्या बायबैक में पार्टिसिपेट करके पैसा बनाया जा सकता है, ये सवाल है और इक्वेशन क्या होती है उसके ऊपर भी लोग जानना चाहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सरल भाषा में यहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस बायबैक के माध्यम से आप TCS के शेयर में निवेश करके कैसे पैसा बना सकते हैं। आज आपकी 18 तारीख हो गई है और आपका बायबैक 25 तारीख, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर अंदर आपका प्रॉफिट होना है तो हो जाएगा। और अगर होना है तो कितना होगा, कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, क्या स्ट्रेटेजी है, सारी चीजें एक एक करके सब कुछ आपके साथ सिंपल सरल भाषा में शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी को देना चाहता हूं। कुछ लोग फेसबुक पे, टेलीग्राम पे मेरी फोटो इस्तेमाल करके मेरे चैनल का नाम कोई शेयर मार्केट एनालिसिस रख रहा है तो कोई अंकुर उपाध्याय रख रहा है और वो टेलीग्राम चैनल चल रहा है। मेरे पास आज भी एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे 13,500 सब्सक्राइबर्स है। एक मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ, इस पे 3,950 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं। फेसबुक पे भी आप सभी के साथ एक अंकुर उपाध्याय करके अकाउंट है जो कि हमारी वीडियोस ही अपलोड करता रहता है, रील्स वगैरह जो है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं डायरेक्टली कि अगर आपके साथ कोई भी बात कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो मैं हूं क्योंकि वहां मेरी फोटो है, मेरा नाम है, तो आप समझ जाओ वो फ्रॉड अकाउंट है और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप उसे रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं किसी के साथ भी बात करता ही नहीं हूं, मैसेज में या फिर किसी भी माध्यम से बात नहीं करता हूं और पैसे तो किसी से नहीं मांगता। मैं जो भी आपके साथ शेयर करता हूं वो YouTube के माध्यम से करता हूं, Instagram और Facebook हर जगह करता हूं, लेकिन सिर्फ वीडियो अपलोड। YouTube पे आपके साथ जिस तरीके से अभी बात कर रहा हूं उसी तरीके से। जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दूं, चाहे टेलीग्राम का हो चाहे इंस्टाग्राम का हो। टेलीग्राम पे हमारा भी एक पेड चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूं, बट किसी किसी वीडियोज में, रेगुलरली नहीं। आपको जुड़ना है तो वहां से जुड़िए डायरेक्टली। शेयर मार्केट का काम है, कोई भी कितना भी पैसा देने के लिए तैयार है। अब मैं आपके साथ किसी फ्रॉड अकाउंट से कोई मेरा नाम लगा के बोले कि मैं आपको ये टिप दूंगा, इतने पैसे दे दो, तो आप पे कर दोगे क्योंकि आपका ट्रस्ट है मेरे ऊपर, लेकिन वो दूसरा बंदा कोई फ्रॉड है और आपका ट्रस्ट मेरे से उठेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से कोई भी आपके साथ बात करे या पैसे मांगे प्लीज अवॉइड। या फिर आप किसी को पेमेंट करने जा रहे हो तो आप मेरी ऑफिशियल जीमेल पे मैसेज कर सकते हो, ईमेल पे मेल भेज सकते हो कि भैया मैं इसको पेमेंट कर रहा हूँ, क्या ये आप ही हो, तो मैं आपको बता दूंगा। दैट्स इट। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, TCS की बात करें या कोई भी बायबैक जब आता है तो दो कैटेगरी होती है, आपको पता है, एक रिटेल कैटेगरी और एक HNI कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी इन द मीन 2 लाख से नीचे वाली, और HNI हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो आपका 2 लाख से ऊपर वाली बिड जो जाती है वो आते हैं HNI में। रिटेल कैटेगरी में जो आपके शेयर्स की अलॉट, जो शेयर्स आपको, मतलब जो शेयर्स कंपनी आपसे ले लेगी उसकी संभावनाएं ज्यादा होती है, परसेंटेज ज्यादा होती है हमेशा। एक्सेप्टेंस रेशियो जो होता है रिटेल कैटेगरी के लिए ज्यादा होता है और HNI के लिए कम होता है। तो हमेशा मैं प्रेफर करता हूं रिटेल कैटेगरी में शेयर्स को देना, ठीक है जी, ताकि एक्सेप्टेंस रेशियो ज्यादा आ सके। अब समझते क्या है पूरा का पूरा माजरा ये, जैसा कि मैंने कहा 2 लाख रुपए तक के शेयर्स आपको कंपनी को बेचने हैं। अब ये 2 लाख रुपए का भाव कौन सा है? 3500 रुपए जो करंट मार्केट प्राइस है, या फिर वो प्राइस जिससे कंपनी खरीद रही है 4150 रुपए। तो यहां पे 4150 रुपए से आपको कैलकुलेट करना है 2 लाख को, क्योंकि कंपनी तो उसकी वैल्यू के हिसाब से आपको पैसे देगी ना कि आप जिस भाव से खरीद रहे हो उसकी वैल्यू से। तो इस हिसाब से अगर आप 4150 रुपए को डिवाइड करते हो 2 लाख से तो आपका भाव निकल के आता है, सॉरी 2 लाख को अगर आप डिवाइड करोगे 4150 से तो 48.1, यानी कि आपको डायरेक्टली 48 शेयर्स खरीदने हैं TCS के करंट मार्केट प्राइस से। 48 शेयर्स आपके करंट मार्केट प्राइस से आ जाएंगे। 48 इंटू 3500 करोगे आप 1,68,000 के, और ये आपकी वैल्यू कर रहे हैं 2 लाख। क्यों? क्योंकि आप इनको 4150 के भाव पे बेचोगे। तो अब क्या समझ में आया कि मैं 48 शेयर्स खरीदूंगा। उन खरीदने के बाद कब तक खरीद सकता हूं? अच्छा, 24 तारीख से पहले ले लो। 25 तारीख से पहले, 25 की रिकॉर्ड डेट है, आप 24 से पहले लेके बैठो, 25 तक होल्ड करो। उसके बाद जैसे ही विंडो खुलेगी आपको वहां पे पार्टिसिपेट करना है, अपने सारे के सारे शेयर्स देने हैं।
अच्छा 48 से ज्यादा ले लूंगा भाई तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, फिर आप HNI कैटेगरी में चले जाओगे, या फिर 48 से ज्यादा तो ले लो आप, लेकिन जब आपको शेयर्स बायबैक में पार्टिसिपेट करना होगा कंपनी को तो आप 48 ही दोगे, उससे ज्यादा दोगे तो फिर वो HNI कैटेगरी हो जाएगा, एक्सेप्टेंस रेशियो कम आ जाएगा। ठीक है, खरीद आप कितने भी सकते हो, मान लो मैं 100 शेयर ले लूं लेकिन कंपनी को मैं 48 ही बेच रहा हूं, ठीक है जी, मैं केवल और केवल बायबैक के लिए बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं केवल 48 शेयर हम लेंगे और कंपनी को देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, 48 शेयर हमने खरीदे, बायबैक खुला, हमने कंपनी को दे दिए पूरे के पूरे 48 शेयर्स। रिटेल कैटेगरी में ज्यादातर मोर देन 50% का रेशो निकल के आता है, एक्सेप्टेंस रेशो। तो अब मैं यहां पे सबसे मिनिमम 50% का ही लेता हूं। मेरे 48 में से 24 शेयर कंपनी ने खरीद लिए, तो 24 शेयर मेरे जो कंपनी ने खरीदे हैं उसको मैं 4150 से इंटू कर दूंगा, तो यानी कि मेरे 99,600 रुपए मेरे पास आ गए। 1,68,000 का निवेश था, 99,000 आ गए, और बचे हुए 24 शेयर्स मेरे डीमेट अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अब ये जो बचे हुए शेयर हैं, अब मान के चलो यहां से 3500 रुपए से बायबैक के बाद शेयर गिर भी जाता है, 3300 रुपए भी हो जाता है, तो मेरे को मेरे 24 शेयर पे 200 रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन मेरे जो 24 शेयर बायबैक में एक्सेप्ट हुआ उस पर मेरे को 650 रुपए का मुनाफा हुआ है। तो मेरी रिस्क नीचे कितनी तक है, 650 रुपए से ज्यादा टूटेगा ना तो मेरे को लॉस होगा, अदरवाइज मेरे को लॉस नहीं होगा। 3500 से 650 रुपए आपका देख लो कहां पहुंच रहा है, 2800 2850 पहुंच जाएगा। तो इतना शेयर तो मुझे नहीं लगता किसी भी हाल में गिरेगा। 3000 भी चला गया तो भी मेरे को 150 रुपए प्रति शेयर 24 शेयर पे मुनाफा होगा। तो ये स्ट्रेटेजी एक तरीके से काम कर रही है, जहां पे आप 1,68,000 रुपए लगा रहे हो और ऑलमोस्ट आप लगभग 10 से 12,000 रुपए की इनकम हो रही है। ये कैलकुलेशन बेस्ड वीडियो है, कोई एक्चुअल नहीं है कि आप 1,68,000 लगाओगे, बायबैक में एक्सेप्टेंस रेशियो 50% आएगा और इस पैसा बनेगा। ये देखिए मैंने पूरी चीजें आपके साथ शेयर करी है। हो सकता है बायबैक में एक्सेप्टेंस रेशियो 20% ही आए तो दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है 70% आए और बड़ा पैसा बन जाएगा। ये तो हिस्ट्री को देखते हुए मैंने चीजें बोली है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ जरूर है, बट आगे चेंज होने की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा है, और ये शेयर बाजार है। तो पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई है। अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे तो ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।